ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता हो मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का ये बहुत कृपा है जिनकी हमारी बात समझ में आ जाए। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। आगे वो समझ लो, तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है, और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या? वो तड़प नहीं रहा है, उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूंजेंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म। तुझे ऐसा आश्चर्यमय बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्यमय मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। नाम के सदस्य कोई ज्ञान नहीं, नाम के सदस्य कोई तपस्या नहीं, नाम के सदस्य कोई तीर्थ स्थान नहीं, नाम के सदस्य कोई साधन नहीं। अगर तुम्हारे मुख से ईमानदारी से नाम चल रहा है तो तुम निश्चिंत हो जाओ। जब तक जबान से भगवान का नाम नहीं जपोगे, भाग के कहीं चले जाओ, केदारनाथ, बद्री, आए तो धाम है वृंदावन। भजन नहीं है तो आनंद नहीं, आप देख लो। और भजन है तो ये तो वृंदावन धाम है। शौचालय में बैठने में आनंद आ जाएगा। चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव के रखना। वही सोई जो राम रच रखा, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाए। प्रभु रोना बर्दाश्त नहीं करते, ये बात समझ लो। सब सह सकते हैं, लेकिन भक्त के आंसू को प्रभु नहीं सह सकते, ऋणी हो जाते हैं। गोपीजनों से कह रहे हैं कि मैं अनंत काल तक यदि तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुम्हारे प्रेम रूपी ऋण से उऋण नहीं हो सकता। हे गोपियों, तुम अपनी उदारता से मुझे उऋण कर सकती हो। एकांत में बैठकर जब भगवान के लिए रोता है तो उसी समय देखना तुम्हारे हृदय में पहले आनंद रूप से स्फुरित होंगे, फिर मानस पटल पर झलकने लगेंगे। और अगर यही निरंतरता चलती रही तो प्रगट में दर्शन हो जाएंगे। भगवान कहते मैं पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में होकर नाम जप करो। अब लो निशानी, अब नाम आज तक किया, अब नहीं करूंगा, तो भगवान क्षमा कर दे। जब से पड़े तेरे कदम, चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी। देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। किसकी तरफ देख रहे हो?
जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मैं आपके दिए हुए नाम जप राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप शुरू कर दिया है। महाराज जी, मेरे अंदर मेरी बीमारी हाई ब्लड प्रेशर का विचार मुझे पल पल भयभीत करता है। केवल हाई ब्लड प्रेशर, किडनी दोनों खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब पूरा सिस्टम खराब। कुछ खराब लग रहा। कितने हमारी परेशानियां इस शरीर में तुम्हें परेशान नजर आ रहे? 4 दिन हो गए होंगे नींद नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है, मतलब कैसे? पर आपको लग रहा है हम परेशान हैं, तो फिर हम वो औषधि जो खाते हैं वो तुम्हें बता दे, राधा राधा टेबलेट खाओ, आनंद हो जाएगा। तुम बात मान लो मेरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो अपराध हुआ उसे भूल जाओ। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात मान। आज से उसकी सत्ता ही खत्म। तुम उसकी चिंता मत करो। समझ रहे हो हमारी बात? खत्म। जैसे हो गया हमारा ऋण है तो जाओ हम देख लेंगे। आज से तुम्हारे मन में इस बात का क्षोभ नहीं होना चाहिए। अगर पकड़े रहे तो डबल दंड के भागी बनोगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं तो फिर बात मान जाओ। आज से वो चैप्टर खत्म। आगे वो गलती मत करना। जो गुरु जी ने नाम दिया है, खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो। कृष्ण नाम में, प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य। आर्त भाव से समर्पित होकर नाम जप करो। पीछे की चिंता तुम छोड़ दो। जब हम कह रहे तो बात मान लो ना। समझ में आ रहा है ना? पक्का? पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है और वृक्षों की हानि होती चली जा रही है। ऑक्सीजन कम होता वातावरण में चला जा रहा है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति त्राहिमाम बुलवा देगी सबको। अभी मनमानी आचरण कर ले। जैसे हमें तो डर लग रहा है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले नहीं आगे और कलिकाल ऐसा आता चला जाएगा भगवत प्राप्ति का। आजकल मांस मदिरा गलत आचरण एक मनोरंजन हो गया। मनोरंजन हो गया। कोई से थोड़ी मानता है पाप है, कोई नहीं मानता। व्यभिचार को कोई पाप मानता है क्या? आजकल तो मनोरंजन माना जाता है। कलयुग है, बच्चा बहुत बढ़ रहा है। वृंदावन से जाने के बाद गुरुदेव मन बेचैन हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, उसके बाद कम होने लगता है गुरुदेव जाने के बाद। हाँ, ये तो खैर भगवत धाम, यहाँ तो परमाणु ऐसे अभी जगह जगह कीर्तन, भगवत कथा, भगवान नाम, बड़े प्रेमी महात्मा विराजमान है, इसलिए ऐसा। पर अपने में रहे, देखो अपने में रहे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर नाम चल रहा है, हम दूसरों के दोष दर्शन करके अपने अंदर ना आने दें तो हम सुरक्षित बने रहेंगे। नाम पाहारू दिवस निश्चित। लंका में रहकर के जानकी जी कैसे सुरक्षित है? नाम पाहरू दिवस निश्चित, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम जपो, भगवत ध्यान, तो सुरक्षित रहोगे कहीं भी रहो। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो शूली अंदर डाली गई थी। एक बाण से ऐसे उठा करके सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीना बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी रहे। हम तुम क्या चीज है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है। इसलिए डरो, तुम्हारे द्वारा कोई पाप ना हो जाए, और वो डर तुम्हें निडर कर देगा। हनुमान जी को अपना भाई माना, बचपन से माना था। फिर अभी बड़े होके किसी ने बताया स्त्री साधक हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते, उनको स्पर्श। बड़े छोटे से हनुमान जी को साथ लेके घूमते हैं। तो महाराज जी, अभी आप मान लो हनुमान जी मेरे लाला है, कोई रोक पाएगा क्या? मेरे लाला है, मेरा छोटा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरे जो भाव। देखो हनुमान जी कोई और नहीं, प्रभु ही तो है ना। तो मुझे इन सब बातों में कि स्त्री को ये इससे, देखो भैया, स्त्री और पुरुष की पोशाक पहने हो आप, ना आप स्त्री हो ना आप पुरुष हो। खुशहाल वस्तुओं से नहीं हुआ जाता, खुशहाल दिमाग से हुआ जाता है। अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव हो जाए तो एक बनियान में भी आप खुश रहोगे, और निगेटिव हो जाए तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के कपड़े भी आवे ना तो भी पहन के जलोगे। आपको आपसे बढ़कर दिखाई देगा, तब लगेगा मेरा क्या है, तो जलोगे। और जब आपका पॉजिटिव है ना, तो है कि भगवान हमको कम से कम शरीर तो स्वस्थ दिए, हमें भगवान ने स्वस्थ बनाया, कितनी कृपा। वो पॉजिटिव चिंतन करता है। जिसको खुशहाल रहना ना, उसका पॉजिटिव चिंतन होना अनिवार्य है, और बिना निष्पाप हुए पॉजिटिव चिंतन नहीं होता। तू मेरा दास है, तू चिंता कर रहा है। अरे तू चिंता का त्याग कर, केवल मेरा चिंतन कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करूंगा। योगक्षेमम भाव में हम पुकार, तू मेरे को पुकार, मत डर, मेरी शरण में आ जा। तू नाम ले, जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा तू नाम पकड़, नाम। तब तक तू नाम का आश्रय ले, और फिर नाम जब तुझे पकड़ लेगा तो देख
तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, या सिर पर आकाश टूट पड़े, या सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो मेरा नाम न छोड़ना, तो देखना क्या होता है। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन श्रृंगार करके बैठी रही, तीसरे दिन परिवर्तन कर दिया। ठाकुर, हे हरि, हम तो बिगाड़ बिगाड़ करके जीत गए, वो आप बना बना करके हार गए। अब कह दे तू बिगाड़ने वाला है तो महाराज संभाल के। आपकी माया विचित्र ऐसी है, वो हमें बार बार बुलावे में डाल देती है। अब आप ही की तो माया है, वो आप ही के हम हैं, तो हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए, वो आप बनाते बनाते हार गए। फिर भी ऐसे खिलाड़ियों की आप हमें छोड़ नहीं रहे हो। अब आप हमसे कहो कि आप ऐसे बन के आओ तो बना लो, हम तो आपके हाथ के माटी हैं, अब गिगियाने की जरूरत नहीं है। हो गया, जब पता चल गया कि आपका सब कुछ है, अब मुझे डर नहीं है। डर हो जब दूसरे कोई हो या दूसरे का कुछ हो, सब कुछ आपका है, अब मुझे डर नहीं, क्योंकि आप मेरे हो। हाँ, एकदम मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त। ये सोच के केवल, अरे हम भगवान की शरण में हैं, ये सोच केवल जो है ना, वो नाचने का मन, हर समय परमानंद, मैं प्रभु की शरण में हूँ। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान में, वही सोई जो राम रचि रखा, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। हमको भी चिंता क्या करें? फिर भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? पाप करो तुम और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कानून सुरक्षा के लिए बना है, और अगर कानून के विपरीत करोगे, मार डंडे तुम्हें वही कानून अंदर कर देगा। अगर आप कानून के अंतर्गत हो, आप कहो तो 10 सिपाही आपके साथ चलेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और कानून के विपरीत चलोगे ना, तो आप को मार डंडे हथकड़ी पकड़ के अंदर कर देंगे। सुरक्षा के लिए बने, रक्षा के लिए विधान बने, तो विधान के अनुसार चलो ना। तुम करोगे व्यभिचार, तुम करोगे। अगर हमारे समाज में ऐसी वासनाएं फैल रही कि बच्चे सुरक्षित नहीं, परिवार सुरक्षित नहीं, धर्म सुरक्षित नहीं, तो फिर अत्याचार जब करोगे ना, तो फिर भगवान की सृष्टि में दंड विधान है, कई तरह के दंड विधान है। सामूहिक भोगना पड़ेगा सबको। सामूहिक वो आया ना वायरल, वो कोरोना, लाखों मरे ना, रोक ले कोई, लाखों मरे। अब जब हिसाब किताब दंड का हो गया था, वो बन गई, वो क्या कहते हैं, हाँ वैक्सीन बन गई, वही बनाने वाले, वही दिमाग देने वाले। भाई अगर पापाचरण रोको तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। देखो कितना सुख मिलेगा जब लगेगा इतने महान भगवान हमारे दोस्त हैं यार, जिनके सुदर्शन आदि चक्र सेवा में रहते हैं। नंद सुनंद जय विजय पार्षद, एक पार्षद सांप के वश अवतीर्ण हुआ, हिला के रख दिया ब्रह्मांड को पूरे। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, इनके ऐसे अनंत पार्षद हैं। वो प्रभु मेरे यार हैं, वो श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। और जब कभी कृपा हुई और सामने उनकी छवि, तो क्या होगा? बस रोने किसी और कुछ थोड़ी होता है। एक आनंद की एक ऐसी उमंग, सहा नहीं जा रहा, बस सहा नहीं जा रहा। तभी मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो को। ये आनंद की अत्यधिक विवश आनंद स्थिति। ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं प्राप्त जो एक महाभागवत को सुख प्राप्त है। ये बहुत खास बात है। जैसे आपके सामने सामाजिक प्रतिकूलता है या आध्यात्मिक प्रतिकूलता है, आपको किसी से सहयोग नहीं लेना, किसी के सामने अपनी बात नहीं रखनी, केवल इष्ट जान रहा है गुरुदेव, ऐसा समाधान होगा फ्रेश और मार्ग आगे। और अगर किसी का आश्रय ले लिया तो अब समाधान बिगड़ जाएगा, अध्यात्म भी बिगड़ जाएगा और व्यवहार भी बिगड़ जाएगा। अब इसी अवस्था में आपसे गलती हो गई, व्यभिचार हो गया, कूद पड़े, कोई गलती हो गई, तुरंत करो सदा दिन, वैसे ही हो, बिल्कुल वैसे ही हो, कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? वो है नामे भक्ता प्रणश्यति, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य पे हो, फिसल गए वो संभाल में। उपासक को ये जरूर ध्यान, अपनी हर समस्या का समाधान केवल प्रभु से होना चाहिए, गुरुदेव से होना चाहिए, अन्य नहीं। अगर अन्य आश्रय है तो अध्यात्म भी गया और व्यवहार भी गया। सबको समझ में आता है, कोई साधु महात्मा ऐसा बताओ जो जाते ही कुछ ले दे के और वो छू हो या कुछ ऐसा कर दे कि हम ठीक हो जाएं। बावरे लोगों की बावरी भीड़ इस बात को समझ नहीं पा रही कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म को भोगना पड़ता है। जैसे तुम यहाँ आए, तुम्हारे मन में कामना कोई थी, यार अगर बाबा जी के यहाँ जाए कामना पूरी हो जाए तो हम जान जाएंगे बाबा जी चमत्कारी हैं। अब संयोग बैठ गया आपके शुभ कर्म का
और ये शुभ कर्म तो बना ही, संत दर्शन के लिए भावना करके धाम में भगवान के आए और वो शुभ कर्म का संयोग बैठा और काम हो गया। अरे बोले बाबा बड़े चमत्कारी, समझ रहे हो। अब शुभ कर्म का संयोग खत्म, आपने कामना की, बोले कोई काम तो बनाने गए तो थे, काम नहीं बना क्योंकि वो अशुभ कर्म। इस सच्चाई को समझ लो तो तुम पाखंड से बच जाओगे, दम्भ से बच जाओगे। हम बिल्कुल आपसे प्रार्थना करके बात कर रहे हैं। भगवान के पिता दशरथ जी से एक अपराध बन गया, श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण से मार दिया। उन्होंने उस कर्म का फल निश्चित किया कि जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं ऐसे तुम भी प्राण त्यागोगे। तो भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए, पर वो विधान पूरा का पूरा सुरक्षित रहा। भगवान के वियोग में हाराम हाराम कहते हुए दशरथ जी प्राण त्यागे नहीं। अब ये लीला का क्या मतलब है? कोई वशिष्ठ जी से बढ़कर ज्ञानी महात्मा है क्या? त्रिकालज्ञ हैं, वो छूछा कुछ कर देते? नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, भगवान का भजन करते शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहां के सुख दुख मिटाने के लिए प्रयास मत करो। जैसे बिना चाहे दुख आ रहा है, कोई नहीं चाहता, ऐसे बिना चाहे सुख आ जाए। कहीं भी किसी पशु पक्षी को कष्ट न दो। कैसे निर्दयी हृदय के राक्षस हैं, पशु पक्षियों को काटते हैं, रांधते हैं, खाते हैं। इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये अपने को क्या समझ रहे हैं, काल को अधीन किए हो। देखना आगे चलकर जीवन में, ना इस जीवन में तुम सुखी रहोगे और ना जीवन के बाद भी सुखी रहोगे। नहीं, जो जीवों का द्रोह करने वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर सुखी होना है तो ये स्वभाव छोड़ना पड़ेगा कि हमको क्या कह रहा है सामने वाला। हमारे काम की बात है, धर्म की बात है तो हम उसकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं। और हमारे काम से बाहर की बात है तो बोलते रहो, आपका मुख है, आपके विचार है, आपका जीवन, उसे हम अपने हृदय पे नहीं लेते। दूसरे की बातों को अपने दिल में रखने वाला स्वभाव ये अपने दुख के कारण बनेगा। अपने को ऐसा चाहिए कि अपने काम की बात, अपने धर्म की बात तो हम पकड़ लें। इसके बाद जैसे चिड़िया चहचहा रहे हैं वैसे किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से उसके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। क्यों बेमतलब में पाप की पोटरी बांध रहे हो? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को मिलता कुछ नहीं है, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। बेमतलब पाप की पोटरी, दुख का कारण आप बना रहे हैं। दूसरे की निंदा करने से आप उसको नीचा दिखा पाएंगे क्या? नहीं। अगर वो नीच है तो खुद नष्ट हो जाएगा, अपना उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। किसी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कर्म नष्ट करता है। पाप कर्म करते हुए जो सुखी दिखाई दे रहे हैं तो बस घड़ी गिन लो, अंतिम घड़ियां चल रहे हैं। जिस समय उनका पुण्य नष्ट होगा वो नष्ट हो जाएंगे। और जो पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन कष्ट भोग रहा है, वो उसके पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य मिलेगा वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका कुल परंपरागत सुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वर्तमान का पाप अगर आपसे हो गया है तो आपके उसको प्रायश्चित करके नष्ट कर दो, नहीं तो अभी तो वो सज रहा है, अभी वो दंड नहीं दे रहा, दंड तो आगे देगा वो जाकर के। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बड़े भजनानंदी महापुरुष, 6 महीना बाणों की सैया पे, तो सैकड़ों जन्म पीछे का हिसाब किताब उनके ऊपर आ गया। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, एक दो केस थोड़ी है। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप के बल से हम अपने कर्मों के गोदाम को आग लगा दें और नए कर्मों को सुधार लें, और जो हमारा शरीर रचा गया है उस समय जो हमारे कर्म है उनको हम भोग लें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम ये मनुष्य शरीर हमको हमारे कर्म से नहीं मिला, दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ कहा गया, ये हरि प्रसाद से मिलता है। कबहू का करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत सनेही, ये तन कल फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदगंथन। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों? देवता शरीर से आप भोग तो भोग सकते हो लेकिन नवीन कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर से आप नवीन कर्म करके देवलोक का भी उल्लंघन करके, आप ब्रह्मलोक का भी उल्लंघन करके आप वैकुंठ जा सकते हो। जब वैकुंठ में कोई जाता है तो नारायण स्वरूप होकर जाता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा। जैसे कोई कहे कि अरे भाई मनुष्य नारायण कैसे हो सकता है? नारायण मनुष्य बन सकता है ना, तो सीढ़ी बन गई ना, तो चढ़ जाओ, मनुष्य नारायण बन जाएगा। देखो, सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और
घूमना फिरना विलास, ये हर जीव में है। मनुष्य में क्यों दुर्लभता कही गई? केवल एक दुर्लभता है कि वो विवेक पूर्वक विषयों का त्याग करके भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकता है, बस। इतनी दुर्लभता कहेगी कि देवताओं के शरीर को भी मानव देह के आगे नहीं माना गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव देव। दुर्लभो मानुषो देहो, इसकी दुर्लभता। पर भाई इसकी दुर्लभता विषय भोग नहीं है, इसकी दुर्लभता मनमानी आचरण नहीं है, इसकी मन को अधीन करके इंद्रियों को जीतकर निर्विषय होकर परमात्मा की प्राप्ति करनी। वो गृहस्थ में भी कर सकते हो, उचित धर्म पूर्वक विषयों का सेवन और निरंतर धर्म आचरण और भजन, तो आप महात्मा ही हो। गृहस्थी कितने ऋषि मुनि महात्मा हुए जो जिनकी हम सब संतानें हैं। अगर गोत्र पूछा जाए तो यही कोई बताए, या केवल कोई भरद्वाज, कोई गर्ग, तो ये सब महर्षि रहे, कोई गौतम, तो ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जनों की हम सब संतानें हैं। तो ऐसा न सोचे कि गृहस्थ में अगर भक्ति करेगा तो जैसे आपने बताया कि ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, तो अब वो भक्त हो जाए, तो ना भक्ति करो ना ब्रह्मज्ञान, तो बचा क्या? पशुता, आसुरी प्रवृत्ति, उसी से तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते। क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर प्रसाद में भगवत भाव से पाओ, वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहो। हमारी बात को समझ लो। अगर आप बुरे कर्म करोगे, कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हो, आपका मन देख रहा है, वही आपको दंड देगा। मन आपको दंड देगा। हर समय जलाता रहता है, जैसे गलती हो गई ना, हर समय जलता रहता है, फिर वही गलती करवाता है, फिर जलता रहता है। फिर जब बार बार ऐसा होता है तब वो सलाह देने लगता है, इससे अच्छा मर जाओ। देखो कहां पहुंचा दिया, महान पाप आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो, और नजर रखने की ताकत सत्संग और भजन से मिलती है। साधन को हरि भजन है कै सत्संग साय। तब आप मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया, तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। नहीं तो कुछ चले प्रवचन करो, वो वहीं गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो, वहीं गिराएगा। उसको गिराना है। मन की तरफ तो देखा ले जा रहा है, दूसरों की तरफ देखा जा रहा है। यही माया है। अपने मन को देखो कहां चल रहा है। कामनाओं से पूर्ति नहीं होती, शांति नहीं होती, कामनाओं के त्याग से शांति होती है। क्या कि जो राम जी का है उसमें अवगुण कैसे हो सकते हैं? जो राम जी का हो गया, जो राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया, उसमें सारे सद्गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। भगवान के शरणागत को स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता सद्गुणों के लिए, अपने आप सद्गुण वर्ण कर लेते हैं। हृदय से शरणागत हो जाए, हृदय से। चार दोस्त मिलते हैं, मदिरा पान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स फ्रग्स। अब बताओ क्या होगा? आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से। तो बच्चों को न तो सत्संग मिल रहा है, न शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण। क्या हो रहा है? अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल ले। कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता कि मैं गलत कर रहा हूं? कौन नहीं जानता? सब जानते, पर अपनी वासना के कारण वो गलत को गलत न मानकर मनमानी आचरण कर रहे हैं। इसीलिए न भक्ति है, न प्रेम है, न सुख है। एक थोड़े दिन का जिंदगी, मरना तो है ना, मरने के बाद वहां 5 स्टार होटल थोड़ी है।
कि आप यहां से जाके सीधे होटल बुक है, आराम से दुर्गति हो जाएगी। जो जो कर्म किए उनका भोग भोगना पड़ेगा और फिर सुअर, कुत्ता, भूत, प्रेत, न जाने कौन सी योनि में जाओगे। एक बता रहे थे कि वो बहुत ठाकुर सेवा करते, सब करते, पर मांस खाते और शराब पीते हैं। कहते मेरी मौज, मैं ऐसे भक्ति करूंगा। तो भगवान कह रहे हो पूजा स्वांग मात्र है, उसकी की हुई पूजा मैं स्वीकार नहीं करता। जैसे भस्म में किया हुआ हवन व्यर्थ जाता है, ऐसे उसकी की हुई पूजा व्यर्थ जाएगी। भगवान के वचन इसलिए व्यर्थ जाएगी। अब लो न सानी अब ना न सही, आज तक गलती हुई, अब गलती नहीं करूंगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर भगवान की पूजा का भरोसा रख करके खूब पापाचरण करो, दुर्गति होगी। भगवान कह रहे मैं उसे मृत्यु रूप, काल रूप दंड दूंगा, मैं उसे भय प्रदान करूंगा। आज्ञा पर चलो। सब जीवों में भगवान है। आप जीवों को उबाल उबाल के खाओगे और कहोगे हम भगवान को सोने का हार पहना देंगे, तो भगवान सोने से प्रसन्न होने वाले नहीं। 4 लाख योजन का एक ही पहाड़ है भगवान की सृष्टि में। भगवान को तुम्हारे किलो 2 किलो सोना से प्रसन्नता नहीं हो जाएगी। आचरण पवित्र रखो। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। जैसे हमें थोड़ी कहीं सफलता मिली तो हम फूल जाते हैं और संयम छोड़ देते हैं। अगर संयम और अभ्यास ये दोनों का हमारे जीवन में योग हो तो कभी कोई परास्त नहीं कर सकता और कभी हम असफल नहीं हो सकते। रोज अभ्यास, जिस विषय में हमें सफलता प्राप्त करनी, और ब्रह्मचर्य, संयम। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का ये बहुत कृपा है जिनकी हमारी बात समझ में आ जाए। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है, और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या? वो तड़प नहीं रहा है, उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूंजेंगे। इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। ऐसे कैंसर आदि भयानक रोग, ऐसे सड़न वाले लोग, ऐसी मानसिकता सड़न वाली, ये नर्क की जिंदगी होती है। और प्रफुल्लित भगवान के चिंतन में धर्म पूर्वक चल रहे, शरीर स्वस्थ है, कितना देवत्व जीवन है। यही जीवन नरक और स्वर्ग यही भोग लो, यही देख लो। इसलिए बहुत सावधान, डरवाओ मन को। ये जो हम बातें कह रहे ना, उसको डरवाओ। किसी भी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव का मांस मत खाओ, कोई पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, धर्म पूर्वक चलो, गृहस्थी में हो, अपने धर्म की सीमा में रहो, अभी आनंद आ जाएगा। बात पकड़ लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। आजकल हम लोग बाहरी दिखावे को बहुत पॉइंट देते हैं। बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विश्व पर विजय प्राप्त किए, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया, वो हारा हुआ है, तो कुछ नहीं है। इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे हम सोच में बहते चले जाओ, उसको ब्रेक लगाओ। तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। आनंद के धाम के तुम अंश हो, आनंद स्वरूप हो। आनंद के लिए विषय टुकड़ों में मारे घूम रहे हो। थोड़ा सा तो सावधान हो, धर्म से चलो। संसार में चाहे जितना बड़ा पाप बन गया हो, मन से, वचन से, कर्म से, यदि भगवान के गोविंद नाम का कीर्तन किया जाए, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति,
कीर्तन मात्र से सारे बड़े से बड़े पाप, चाहे शारीरिक हो, वो मानसिक हो या वाचिक हो, नष्ट हो जाते। तन्नास्ति कर्मजम लोगे वाग्जम मानस में हुआ। इसलिए प्यारे, उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल से एकांत में, स्वप्न में जागरण में, केवल मेरे नाम का नियम ले। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, नाम जापक का सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। कायर पुरुष की भांति थोड़ी रहता है भक्त, न नरक की, न स्वर्ग की, न अपवर्ग की, भगवान से चाह नहीं है। देखते हैं तुम कैसे नहीं आते। बालक के रोने में दम होनी चाहिए, खिलौने में खेलने न लगे तो माँ को बरबस आना पड़ेगा और गोद में उठाना पड़ेगा। ठान ले वो बात ना हो, ऐसी कैसी बात करते हो। परमात्मा का अंश हो, इस जन्म नहीं किसी भी जन्म में ठान लिया है तो तुम्हें प्राप्त करके रहेंगे। तुम भी चाहो तो कि नहीं आएंगे तो हम तुम्हें छूट देते हैं, देखते हैं आते हो कि नहीं आते। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। कायर पुरुषों की भांति नहीं, हम लड़खड़ाएंगे डगमगाएंगे लेकिन चलेंगे आपकी तरफ, आपकी। हे नाथ, अब आप तो लक्ष्य बन गया, आप बस खत्म। हर कदम आगे बढ़ाते चले जाओ वीर की तरह। थोड़ी सा अपमान हुआ, थोड़ी निंदा हुई, थोड़ी परेशानी हुई, भक्ति छूट गई, ऐसा नहीं। अपमान निंदा इनकी बौछार हो, वर्षा हो, हमारा कदम आगे बढ़ता चला जाए। ये केवल हम बातें नहीं बना रहे, बातें नहीं, पूरी जिंदगी इसी कष्ट की राह पर। सब दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में, खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुखों घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। आज बहुत बड़े आदमी हैं, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल दो तो कृपा कर देंगे। आप करो बुरे आचरण तो भ्रम हो जाता है किसी को कि फिर हनुमान चालीसा में सामर्थ्य नहीं है क्या। सामर्थ्य तो है, गाय दूध तो दे रही, लेकिन तुम चलनी लिए हो तो कैसे उसमें दूध लिए। तुम जो पापाचरण कर रहे हो तो हनुमान जी की कृपा को तुम नहीं समझ पाओगे। कृपा को समझने के लिए तुम्हें संयम में आना होगा। तुम्हारा आहार पवित्र हो, तुम्हारे आचरण पवित्र हो, तुम्हारा चरित्र पवित्र हो, तब हनुमान जी की कृपा का या किसी भी देवी देवता का तभी कृपा होती है जब तप के द्वारा अपने आचरणों को पवित्र किया जाता है। आप इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, आप पढ़ के देखो कभी किसी की कामना की पूर्ति के लिए उसको कितना तप करना पड़ा, व्रत करना पड़ा, उपवास करके अपने पापों को क्षय करके फिर वहां से फल की प्राप्ति होती है। जो नाम आपको प्रिय है पहले वो अपने माइंड में लिखो, जो भी विठल, राम या राधा, जो नाम प्रिय, अब उस पर एकाग्रता करो। अब अंदर से वही चलाओ और वही सुनो। आंख खुली है तो नाम दिखाई दे रहा है, अभी देखो दिखाई दे रहा है नाम, लिखो नाम दिखाई दे रहा है। जो नाम आपको प्रिय है आपने लिखा, दिखाई दे रहा है। अब उसको ऐसा देखो कि हटे ना तुम्हारे सामने से, जब हटे फिर लिख दो, जब हटे फिर लिख दो। कुछ नहीं तुम्हें करना, मन एकाग्र हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, कुंडली जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारण हो जाएगा। नाम में क्या नहीं हो सकता जब भगवान को अधीन कर लिया जाता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो यार क्या नहीं नाम से हो सकता, सब कुछ नाम से हो सकता है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। कौन सा ऐसा अंदर चक्र है जिसका भेदन नाम के द्वारा ना हो जाए। अरे पहले तो ये वैखरी वाणी से जब होता है, देखो परावाणी का तो अभिज्ञान है नहीं ना। वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती, पश्चंती से परा, और जब परा में पहुंच जाता है तो रोम रोम, नस नस, नाड़ी नाड़ी उसकी नाम जप करती है। नस नस, नाड़ी नाड़ी में नाम जप, तो नाम कौन सा बचा जो चक्र वेदन नहीं हुआ, कुंडली जागृत नहीं, सब सिद्धियां इसी में है। पर आज से ऐसा जपो, अभी देखो हलचल पैदा हो जाएगी आपके अंदर। मन कहेगा ऐसे मत जपो,
मन कहेगा ऐसे मत जपो, और आप जप के देखो, आपके तो 15 साल हो गए, 15 दिन जप के देखो, फिर हमें बताना कैसा लगा। अगर आंसू ना आ जाए, रोमांच ना हो जाए तो हमें बताना। भगवान का समस्त वैभव भगवान के नाम में छुपा हुआ है। 2 अक्षर है राधा, 2 अक्षर है राम, लेकिन सब कुछ भरा हुआ है इसी में। ककारा ना पड़े और शुरू कर दे राम 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 राम। एक दिन देख ले उसके मुख से वेद के वाक्य निकलने लगेंगे। वो जो बोले लिख ले, वेद वाक्य है, कहीं भी ढूंढ लेना शास्त्रों में। बिना पढ़े सब शास्त्र का ज्ञान आ जाएगा। बिना ध्यान लगाए भगवान का रूप सामने होगा। नाम की महिमा। आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहो तो गोविंद आपके सारथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण। फिर आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं मिट पाएगी, क्योंकि आपने क्षमा बल से सबको क्षमा कर दिया, तो आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे और आप उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। वो पाप बल से युक्त होकर वो पतित हो जाएंगे। 4 दिन भले उन्नति दिखाई दे बच्चा पापी की, बस ऐसा समझो कि फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही है। पाप करता हुआ आदमी यदि बढ़ता नजर आवे तो समझ लेना कि फांसी देने वाले की जैसे आखिरी इच्छा पूछी जाती, अभी आखिरी इच्छा है इसकी पूर्ति हो रही। जहां ये पूर्ण हुआ और पूर्व पाप और वर्तमान का पाप लगा तो नष्ट कर देगा इसको, ये फ्यूज हो जाएगा। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त संसार की तरफ जा रहा। मैं अपनी दास्तां क्या कहूं, अपनी बात आपसे क्या कहूं, बस इतनी बात है कि आप कहूं तो आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते। जा पड़ा है, ऐसा नहीं हो सकते। आप मेरे विषय में उदासीन नहीं हो सकते। आप, ये दावा है, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूं और आप तो इच्छिर मधिराप्य सर्वशक्ति, समस्त शक्तियां आप में विराजमान है। आप तो प्रेम में उन्मत्त होकर प्रियाजू के साथ वन विहार कर रहे, और मेरी दुर्दशा है, मेरा मन बुद्धि आप में न लगकर ये संसार में जा रहा है। इसलिए हे करुणा में, आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते। आपसे लड़ जाऊंगा क्योंकि मैं आपका हूं। आप हमसे उदासीन कैसे हो सकते हैं? आप हमारी तरफ दृष्टि कृपा की कीजिए और हमारे मन बुद्धि को अपने में लगाइए। मेरे अगर हमारे कदम गलत जा रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो भूमि बदल जाएगी। वो गलत भूमि भी सही हो जाएगी। वो गलत चेष्टा भी मंगल में प्रभु की शरणागति बढ़ाने वाली बन जाएगी। आप नाम न छोड़ना, हमारी बात को पकड़े रहिए। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले जाए, लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया। एकलव्य ने अभ्यास ऐसा किया था कि कुत्ते ने मुंह खोला भूखने के लिए, तो कहीं घाव ने पूरा मुंह बाणों से भर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, ऐसा अभ्यास तो मतलब मेरे से नहीं हो सकता कि घाव नहीं और पूरा मुंह भर गया। तब तो देखा उनका, वीर तुम किसके शिष्य? उनका द्रोणाचार्य। बोले शिष्य तो मैं हूं द्रोणाचार्य जी का। आपका मूर्ति की पूजा करके मिट्टी की बना के वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। हम क्या अभ्यास के द्वारा क्या नहीं कर सकते? अभ्यास की प्रवीणता, जिस कार्य में आप लगे हो रात दिन उसी के अभ्यास में रहो, सर्वश्रेष्ठ प्रवीण हो जाएंगे। हम लोग थोड़ा कहीं प्रमाद कर देते हैं, जैसे विजय हुई तो उसके हर्षोल्लास में हम अपने अभ्यास को शिथिल कर देते हैं, तो सामने वाला अभ्यासी हम पर विजय प्राप्त कर लेगा।